ओके। सो वेल दोस्तों देखो, अभी रिसेंटली अंकित बेनपुरिया एंड अरमान सारुकीन की फाइट हुई थी। वो एक ग्रैपलिंग फाइट थी। वेल दोस्तों देखो, इस फाइट को काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। काफ़ी लोग अंकित भाई की सपोर्ट में भी हैं और काफ़ी उनके अगेंस्ट भी हैं। वेल दोस्तों देखो, इंडिया को रिप्रेजेंट करना इतने बड़े लेवल पर एक इतने बड़े एथलीट के सामने जो यूएफसी का चैंपियन है, उसके सामने इंडिया को रिप्रेजेंट करना काफ़ी बड़ी बात है। हाँ, हो सकता था कि इंडिया से हम अपने काफ़ी अच्छे बहुत ज़्यादा रेसलर अच्छे कर सकते थे अरमान सारुकीन के अगेंस्ट, बट उनको मौका नहीं मिला। वेल देखो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ बात मौके की नहीं थी। अगर हम अपने किसी अच्छे प्लेयर को भेज भी देते बाय चांस, जो अच्छा खेलता था, जो अरमान सारुकीन को एक अच्छी फाइट दे सकता था, तो लोग फाइट को नहीं देखते। क्योंकि देखो दोस्तों, फाइट बेचने के लिए चाहिए होता है एक फेस, एक ऐसा बंदा जिसके पास फॉलोइंग हो। वो अंकित बेनपुरी के पास शायद 7.8 मिलियन इतने फॉलोवर हैं, तो उनके पास 7.8 मिलियन लोगों का बेस था जो उनकी फाइट देखता। बट इसके अपोजिट हम भेज देते कोई एक ऐसे बंदे को जो खेलने में अच्छा है, बट उसे लोग उतना जानते नहीं हैं। सो हम फाइट तो जीत सकते थे या उन्हें अच्छी खासी टक्कर दे सकते थे, बट फाइट को वॉचिंग नहीं आती। अगर वो जीत भी जाते तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। सो इस केस में हुआ क्या कि अंकित बेनपुरिया चाहे हारा, बट लोगों को पता लगा कि इंडिया से भी फाइटर आते हैं। इंडिया से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रैपलिंग करते हैं। कृष्णा बेनपुरिया, वंस अगेन उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी एंड वो इनएक्टिव भी थे 3 ईयर से, एंड उन्होंने मैच को टाई किया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला। बट आप अपने दिल से सच सच बताना कि आप उनके लिए मैच देख रहे थे या अंकित बेनपुरिया के लिए। आप अंकित बेनपुरिया के लिए ही मैच देख रहे थे, आप उनकी ही फाइट को देखना चाहते थे। सो वेल दोस्तों, ये रीज़न था कि क्यों इंडिया से कोई अच्छा रेसलर उन्होंने नहीं भेजा जो अरमान सरूकियन को फाइट दे सके। सो वेल दोस्तों, ये एक रीज़न है कि इन बड़े जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके लिए व्यूअर्स मायने रखते हैं, इन्हें व्यूअरशिप चाहिए। इन्हें 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 फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना कितना अच्छा प्लेयर भेजें। सो आई होप आपको कंटेक्स्ट समझ आया होगा कि क्यों उन्होंने अंकित बेनपुरिया को चुना। एंड वंस अगेन रिस्पेक्ट फॉर अंकित बेनपुरिया कि उन्होंने इतने बड़े फाइटर के सामने एक फ़ाइट एक्सेप्ट की। फ़ाइट एक्सेप्ट करना खुद में ही बहुत बड़ी बात है, एक ऐसे बंदे के सामने जो यूएफसी चैंपियन रह चुका है, एंड वो शायद 4 6 या 7 ईयर से ट्रेनिंग कर रहा है। जब वो 7 या 8 साल का था तब से ट्रेनिंग कर रहा है, एंड अंकित बेनपुरिया ने अभी रिसेंटली ट्रेनिंग शुरू करना स्टार्ट की थी। सो गाइस दैट्स इट, एंड रिस्पेक्ट फॉर अंकित बेनपुरिया, कृष्णा बेनपुरिया, जितने भी हमारे इंडियन लोगों ने रिप्रेजेंट किया। बट या गाइस, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अंकित बेनपुरिया ने भी कहा था कि ये उनकी लास्ट फाइट नहीं है। वो इम्प्रूव करेंगे एंड आपको अच्छी फाइट्स देखने को मिलेंगी। एंड ओवैस याकूब, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि उनकी रील्स इतनी ज़्यादा नहीं बन रही हैं। आप उनकी रील्स बनाइए, अपने इंडियन लोगों को सपोर्ट कीजिए। एंड गाइस, अगर आप ऐसे सपोर्ट करेंगे तो इंडियन फाइटिंग जो रिलेटेड स्पोर्ट है उनका फ्यूचर आगे बढ़ेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों अंकित बेनपुरिया को ही चूज़ किया गया था अरमान सरूकीन के अगेंस्ट। सो देयर इज़ द यहाँ सिर्फ एक रीज़न था व्यूअरशिप का। एंड आई होप कि अंकित बेनपुरिया जब नेक्स्ट फाइट लड़े तो वो अच्छे से लड़े एंड उन्हें उनकी बराबरी का एक ओपोनेंट मिले। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर इन्होंने फाइट रखी भी तो इन्हें दूसरी साइड से कोई इन्फ्लुएंसर ही बुला लेना चाहिए था जो फेमस था, जिसका मतलब उस कंट्री में ग्रैप था, अच्छी खासी ऑडियंस थी, तब ये मैच फेयर होता। एंड मेरे हिसाब से ये मैच बिल्कुल फेयर नहीं था। अंकित बेनपुरिया जो जो खासकर ऐसी फाइटिंग बैकग्राउंड से उतने नहीं आते हैं, शायद उन्होंने रेसलिंग की होगी, बट उसके अगेंस्ट जो अरमान सारुकियन था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा था। उसने काफ़ी ज़्यादा फाइट्स खेली हैं, जीती हैं, ग्रैपलिंग की, यूएफसी हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट इंडियन गाइस, ओवैस याकूब, अंकित बेनपुरिया, जो भी फाइटर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो अच्छा खेलते हैं, उन्हें सपोर्ट कीजिए, तभी इंडिया का टैलेंट बाहर जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आप समझे होंगे कि क्यों अंकित बेनपुरिया को भेजा गया था। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, आप उसे मुझे कमेंट में बता सकते हैं।